हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं इस सब्जेक्ट को। ये देखो, इस सब्जेक्ट को मैं भी नहीं पहचानती, आप में से अगर कोई पहचानता हो तो आई डोंट नो, बट हमें इसमें पढ़ना क्या है। जो इसमें मेन आज इसकी मसल, वैसे काफ़ी अच्छा मॉडल है सारी मसल स्टडी करने के लिए, लेकिन इसमें आज हम जो मसल पढ़ने वाले हैं वो है पेक्टोरैलिस मेजर। पेक्टोरैलिस मेजर जो कि हमारे पेक्टोरल रीजन की सबसे सुपीरियर मोस्ट लार्जेस्ट मसल है एंटीरियर चेस्ट वॉल की, और ये एक थिक फैन शेप्ड मसल बनाती है। और जो ब्रेस्ट जो एक सॉफ्ट टिश्यू है उसके नीचे जो मसल प्रेजेंट है वो ही है हमारी पेक्टोरैलिस मेजर, जो कि इस मॉडल में बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है। अगर हम एक्जिला को देखते हैं तो एक्जिला की जो एंटीरियर वॉल होती है वो भी पेक्टोरैलिस मेजर ही बनाती है। तो लेट्स स्टार्ट पेक्टोरैलिस मेजर। पेक्टोरैलिस मेजर को इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये एक फैन शेप्ड बड़ी थिक मसल है। और अगर आप इसके ओरिजिन को देखोगे तो इसके दो हेड हैं ओरिजिन के। एक है इसका क्लैविकुलर हेड और एक है इसका स्टर्नोकॉस्टल हेड। क्लैविकुलर हेड मतलब वो पार्ट जो कि क्लैविकल से ओरिजिनेट हो रहा है, और स्टर्नोकॉस्टल मतलब जो स्टर्नम में और रिब के कॉस्टल कार्टिलेज से ओरिजिनेट करता है। क्लैविकुलर हेड एंटीरियर सरफेस पे ओरिजिन कर रहा है, कहाँ से? मीडियल हाफ ऑफ द क्लैविकल। ये पिक्चर में भी आप देख सकते हो, जो मीडियल हाफ है जो टुवर्ड्स द स्टर्नम है, मिड लाइन के पास है, वहाँ से जो पार्ट क्लैविकल से ओरिजिनेट हो रहा है वो है इसका क्लैविकुलर हेड। और दूसरा है आपका स्टर्नोकॉस्टल हेड, जो कि एंटीरियर सरफेस ऑफ स्टर्नम से और सुपीरियर 6 कॉस्टल कार्टिलेजेस से ओरिजिनेट करता है। अब ये दोनों के दोनों जो हेड हैं क्लैविकुलर एज वेल एज स्टर्नोकॉस्टल, ये मिलके क्या करते हैं? एक कॉमन टेंडन बनाते हैं और इंसर्ट कहाँ जाके होंगे? ऑन द लेटरल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर ग्रूव ऑफ द ह्यूमरस। तो ये देखो, आपको इस पिक्चर में ईजीली दिखाई दे रहा है कि जो इंटरट्यूबरकुलर ग्रूव या इंटरट्यूबरकुलर सल्कस है वहाँ पे लेटरल लिप पे जाके पेक्टोरैलिस मेजर के दोनों हेड क्लैविकुलर एज वेल एज स्टर्नोकॉस्टल हेड एक सिंगल टेंडन के फॉर्म में जाके इंसर्ट हो गए हैं। तो ये हो गया हमारा ओरिजिन एंड इंसर्शन। नाउ कमिंग ऑन टू द नर्व सप्लाई। तो जो इसकी नर्व सप्लाई है वो आप इजीली याद रख सकते हैं, जो मसल का नाम है वही हमारी नर्व का नाम है, लेटरल एंड मीडियल पेक्टोरल नर्व। ये ध्यान रखना है, पेक्टोरैलिस मेजर में लेटरल एंड मीडियल पेक्टोरल दोनों नर्व हैं, लेकिन जब हम पेक्टोरैलिस माइनर पढ़ेंगे तो वहाँ पे नर्व एक सिंगल नर्व रह जाती है। नाउ कमिंग ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और वो है एक्शन ऑफ द मसल। अगर हम एक कंबाइंड एक्शन देखते हैं तो हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे एडक्शन भी हो रहा है, मीडियल रोटेशन भी हो रहा है ह्यूमरस का, लेकिन क्योंकि ये एक दो हेड से ओरिजिनेट करती हुई मसल है इसलिए हर एक इंडिविजुअल फाइबर का अगर हम इंडिविजुअल फंक्शन देखते हैं तो वो अलग हो जाता है। तो हम एक एक करके पहले इस मसल को अच्छे से आप ऑब्जर्व करो। देखो, इस डायग्राम में आपको आराम से दिख रहा है, ये जो येलो लाइन है ये दोनों हेड्स को सेपरेट कर रही है। तो जो येलो लाइन के ऊपर वाला पार्ट है वो है क्लैविकुलर हेड, जो कि क्लैविकल के मीडियल पार्ट से ओरिजिनेट कर रहा है। बल्कि इस येलो लाइन के नीचे आप देख सकते हो कितने ऑब्लिकली टर्न जैसे राउंडेड जो टेंडन है वो है हमारा स्टर्नोकॉस्टल हेड ऑफ द पेक्टोरैलिस मेजर। लेकिन इसमें आप देख सकते हो कि खाली स्टर्नोकॉस्टल नहीं है, इसमें कुछ कुछ पार्ट्स और भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो नीचे वाला जो आप पार्ट देख रहे हो इसमें, वो नीचे जो हमारे एब्डोमिनल वॉल पे एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल होती है उसके एपोन्यूरोसिस से भी कुछ पार्ट पेक्टोरैलिस मेजर का ओरिजिनेट कर रहा है। तो इस तरीके से अगर आप एंटीरियर चेस्ट वॉल की जो सबसे बड़ी मसल है, जो सबसे लार्ज एरिया कवर कर रही है, वो पेक्टोरैलिस मेजर है। इस पिक्चर में भी आपको ये दोनों साइड की पेक्टोरैलिस मेजर दिखा रखी हैं अच्छे से, एक फैन शेप्ड लार्ज मसल। इधर आपको और डीपली इसको डिवाइड करके दिखा रखा है कि कॉस्टल कार्टिलेज से किस तरीके से हमारा स्टर्नोकॉस्टल जो पार्ट है वो ओरिजिनेट कर रहा है। क्लैविकुलर पार्ट तो बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है, जो मीडियल पार्ट ऑफ क्लैविकल से ओरिजिनेट कर रहा है। अब ये वाला जो डायग्राम है इसमें आपको मसल के
पुल को शो किया हुआ है कि किस तरीके से मसल पुल डेवलप हो रहा है जब भी ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, क्योंकि हम एक कॉन्सेप्ट रखते हैं कि वेन एवर अ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स तो इंसर्शन जो होता है इट मूव्स टूवर्ड्स दी ओरिजिन। तो यहाँ पर ये जो लाइंस ऑफ फोर्सेस दिखाए गए हैं ये इसके एक्शन को शो करते हैं। तो हम एक एक इंडिविजुअल फाइबर के फंक्शंस देखते हैं। तो जो आपका क्लैविकुलर हेड होता है उसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या करता है, एक्सटेंडेड आर्म को फ्लेक्स करता है। मतलब जो ऑलरेडी एक्सटेंशन में है आपका आर्म उसको वो फ्लेक्शन स्टेट में लेके आता है। वहीं जो हमारा स्टर्नोकॉस्टल पार्ट है वो क्या काम करता है, वो एक्सटेंशन करता है फ्लेक्स्ड आर्म का। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो दोनों ही जो इंडिविजुअल फाइबर्स हैं उनका फंक्शन डिफरेंट है, अपोजिट है। क्योंकि जो क्लैविकुलर पार्ट है वो तो फ्लेक्शन करा रहा है एक्सटेंडेड आर्म का, वहीं जो स्टर्नोकॉस्टल पार्ट है वो एक्सटेंशन करा रहा है फ्लेक्स्ड आर्म का। लेकिन अगर हम एक कंबाइंड एक्शन देखते हैं तो कंबाइंड एक्शन में जो हमें एक्शन प्रोड्यूस होता है जब दोनों के दोनों फाइबर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो प्रोड्यूस करता है मेन फंक्शन फ्लेक्शन, एडक्शन एंड मीडियल रोटेशन एट द शोल्डर जॉइंट। तो वही इसमें यहाँ पे 3 fold फंक्शन होते हैं डिपेंडिंग ऑन दी फाइबर विच इज़ कॉन्ट्रैक्टिंग। इफ क्लैविकुलर हेड इज कॉन्ट्रैक्टिंग then flexion of the extended arm. If sternoclavicular or sternocostal part is contracting then it causes extension of the flexed arm। और combined form में जो function produce हो रहा है वो है flexion, adduction एंड मीडियल रोटेशन ऑफ द आर्म एट द ग्लीनोह्यूमरल जॉइंट। तो ये जो दोनों हमारे इंडिविजुअल हेड्स का फंक्शन है वो तो हम, अगर आपको फाइबर की डायरेक्शन पता है तो आप इजीली याद रख सकते हो, लेकिन जो कंबाइंड एक्शन है वो ज़रूर ध्यान रखना है क्योंकि वो दोनों से काफ़ी डिफ़र कर रहा है। और ये जो एडक्शन और मीडियल रोटेशन का फंक्शन जनरेट हो रहा है ये क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि ये जो मसल फाइबर्स हैं इनकी जो आप देख सकते हो जैसे ट्विस्टेड फॉर्म में ये जाके इंसर्ट हो रहे हैं, तो वो जो उनका अलाइनमेंट है उसकी वजह से जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो जो मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो एडक्शन, मीडियल रोटेशन एंड फ्लेक्शन का है। अब हम इसकी देखते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। जो पेक्टोरालिस मेजर टेंडन है उसका रप्चर जो है वो बहुत रेयर होता है शोल्डर इंजरीज़ में, लेकिन क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग मसल है तो बहुत इजीली तो रप्चर नहीं होती। लेकिन जो वेट लिफ्टर्स होते हैं, प्रोफेशनल वेट लिफ्टर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट करते हैं, या आज की डेट में क्योंकि फ़िटनेस को लेकर लोगों के अंदर बड़ा एक अट्रैक्शन है तो वो लोग भी जहाँ पे जो बेंच प्रेस करते हैं उस केसेस में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पेक्टोरालिस मेजर मसल का टेंडन रप्चर हो जाए। अदरवाइज़ ईजीली ये रप्चर होने वाला टेंडन है नहीं। और ये रप्चर होने का अगर आप आर्म की पोजीशन, शोल्डर जॉइंट की पोजीशन देखेंगे तो क्या होता है, जब आर्म अंडर लोड है, एक्सटेंडेड स्टेट में है और एक्सटर्नली रोटेटेड है, क्योंकि इस पोजीशन में जो सबसे ज़्यादा फोर्स आता है वो टेंडन के ऊपर आता है जो कि मेन कॉज हो जाता है टेंडन के रप्चर का। और दिस इंजरी इज़ बीइंग सीन मोर रेगुलरली ड्यू टू द इंक्रीज्ड एम्फेसिस ऑन हेल्दी लाइफस्टाइल, क्योंकि आजकल हर किसी को अट्रैक्शन है। कई बार बिकॉज ऑफ लैक ऑफ द प्रॉपर गाइडेंस लोग अपनी स्टैमिना से ज़्यादा एफर्ट करते हैं, वेट लिफ्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये चांसेस बढ़ गए हैं इंजरी होने के, जो कि वैसे बहुत रेयरली देखा जाता था। पेक्टोरालिस मेजर जो है ये एक एक्टिव है इन डीप और फोर्स्ड इंस्पिरेशन। मतलब जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, इनहेल करते हैं, उस समय पे पेक्टोरालिस मेजर एक्टिव होती है। लेकिन जब आप एक्सपिरेशन करते हैं, मतलब सांस बाहर छोड़ते हैं, उस समय पे पेक्टोरालिस मेजर का कोई रोल नहीं होता। तो ये एक इसका दूसरा क्लिनिकल पार्ट है। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्लिनिकली नंबर 1 कॉज ऑफ पेक्टोरल टाइटनेस इज़ अ स्टिफ अपर बैक, often a consequence of less than the perfect neck, shoulder, upper back posture। मतलब क्या कि अगर आप देखेंगे कि जिसमें आपका नेक, शोल्डर और अपर बैक का पोस्चर करेक्ट नहीं है, जिस इन सारी कारणों की वजह से मिलके जो पेक्टोरल मसल होती है वो टाइट हो जाती है, विच रिजल्ट्स इनटू अ सिंड्रोम जिसका नाम होता है अपर क्रॉस्ड सिंड्रोम। तो अपर क्रॉस सिंड्रोम या UCS का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ कंडीशन विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय टाइटनेस एंड वीकनेस ऑफ द नेक, शोल्डर, अपर बैक दैट क्रॉस बिटवीन द डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड्स ऑफ द बॉडी। इस पिक्चर में आप देख सकते हो वेंट्रल मतलब एंटीरियर साइड में जो मसल्स हैं
एंड डॉर्सल या जो हमारे पोस्टीरियर साइड पे मसल हैं उन मसल्स में इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक जो सिंड्रोम प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम बोलते हैं अपर क्रॉस सिंड्रोम, जिसमें पेक्टोरलिस मेजर जो मसल होती है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पेक्टोरलिस मेजर। आई होप आपको समझ आया होगा, और सब लोग जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।